जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विद नावेद खान में आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन है। तो आज मैं फिर दोबारा से यहाँ इंग्लिश की क्लास डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो एक्चुअली अभी तक मैंने 4 वीडियो इंग्लिश की अपलोड कर दी हैं, जिसमें से मैंने 2 वीडियो बनाई थी और आपको यहाँ बताया था कि हम फाइन ना बोलकर और क्या क्या कह सकते हैं। उसकी जगह फाइन और गुड बहुत आउटडेटेड चीज हो गई है, उसकी जगह हमने नए सेंटेंसेस सीखे थे क्या हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, 2 वीडियोस मैंने उसकी बनाई हैं, तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। तो आज हम क्या लेकर के आए हैं, एज यू कैन टाइटल टुडेज वीडियो, ऑलराइट गाइस, रेडीमेड सेंटेंसेस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडीमेड सेंटेंसेस इन आवर स्पीकिंग, राइट। तो जैसे हमने देखा है गाइस कि एडवांस जो स्पीकर होते हैं ना, वो मैक्सिमम रेडीमेड सेंटेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, दे डोंट यूज बेसिक सेंटेंसेस। बट आज की जो रेडीमेड सेंटेंसेस है ये बिगनर्स और एडवांस स्पीकर दोनों के लिए होने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ आज 10 रेडीमेड सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनके द्वारा हम अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए, आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट हमारा रेडीमेड सेंटेंसेस है। ठीक है, बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकेंड थॉट। ठीक है, तो लिख के देखते हैं। Before saying anything, give it a second thought. तो देखते हैं हम इसकी हिंदी क्या होती है। ठीक है, जैसे हम किसी से कहते हैं कि कुछ भी कहने से पहले सोचो। ठीक है, हम ऐसे फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते रहते हैं ना, जैसे हमारे दोस्तों से, हमारे घर परिवार में, या हम जिससे भी मिलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में हम जिससे बोल देते हैं कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचो। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा ही सेंस निकलता है, कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचो। ऑलराइट गाइस, इसका कुछ ये सेंस निकलता है और यही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो हम किसी से अगर कहना चाहते हैं बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट, इसका मतलब होता है कि कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचो। दूसरा हम देखते हैं, ही और शी इज हार्ड नट टू क्रैक। ऑलराइट गाइस, ही इज हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि या फिर कह सकते हैं शी इज हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, इसका कुछ सेंस होता है उसे समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको समझाना वाकई बहुत मुश्किल होता है, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस लाइन। ठीक है, ही और शी इज हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, हम किसी के लिए भी कह सकते हैं ही इज हार्ड नट टू क्रैक, शी इज हार्ड नट टू क्रैक। अगर वाकई कोई ऐसा है तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 हम अपना देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा फ्रेजेस है, लेकिन फ्रेज है इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, इसका मैं अभी मीनिंग समझाऊंगा। इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इसका कुछ मतलब होता है, इसका सेंस निकलता है कि जब कुछ समझ ना आए। ठीक है, जब कुछ समझ ना आए। देखिए क्या होता है कि जब हम बहुत से ऐसे हमारे पास टाइम आ जाते हैं, सम सिचुएशन हम ऐसे फेस करते हैं कि जहां हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। ऑलराइट गाइस, ठीक है, राइट, सपोज दैट हम कैपेबल हैं, ठीक है, हम एलिजिबल हैं समझने के लिए चीजें, तो हम कह सकते हैं आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। ऑलराइट गाइस, सो टुडे स्टूडेंट इन अ वे आई कैन से, एक मेरे को स्टूडेंट ने बोला कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना कि वो एडवांस इंग्लिश के लिए है। ठीक है, लाइक आप इडियम्स फ्रेजेस बता रहे हो, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें। तो मैंने कहा ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं, ये रेडीमेड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इडियम्स फ्रेजेस को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या जो मैंने उससे पहले डिस्कस किया है उसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये रेडीमेड सेंटेंस है, इनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा एज इट इज, हमको इनको
याद करना पड़ेगा। अब ये देखिए, याद करना बिगनर के लिए भी वही है, एडवांस स्पीकर के लिए भी वही है ना। कि सपोज दैट जो भी हमें मीनिंग याद करना है, जो वर्ड्स लिखा है, पर्टिकुलर वर्ड, जैसे ये डस्टर है, हमने इसको याद ही किया ना कि ये डस्टर है, ये मार्कर है, याद ही किया ना कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, हमने याद ही किया ना, ये लाइटिंग लगी है, लाइट है, तो सारी चीजें हमने याद ही की ना। ठीक है, ये फोन स्टैंड है, ये टैब है, टेबल है, वट एवर इज सराउंडिंग यू। ठीक है, एनवायरमेंट में जो भी कुछ आपके आसपास है, सब कुछ हमने याद किया है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी है। ठीक है, इसके अगर हम याद करते रहेंगे तो हमारी शब्दकोश हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको साफ करता हूं। ऑलराइट गाइस, अभी हम देखते हैं नंबर 4 पे हमने क्या रखा है। देखिए, ये चीजें जो होती हैं ये बहुत हार्डली, एक तो गूगल पर मुश्किल से ही मिलेंगी, मिल जाएंगी, मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये चीजें कुछ इकट्ठी की जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने ये काफी समय में ये चीजें इकट्ठी की हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, इसका और कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। ठीक है, इसका कुछ सेंस होता है किसी बेस में आशीर्वाद, यानी कि छुपा हुआ आशीर्वाद। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, छुपा हुआ आशीर्वाद। छुपा हुआ आशीर्वाद या किसी भी भेष में आशीर्वाद। ठीक है, भेष लिख सकते हैं। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए, क्या होता है कि लड़के जो होते हैं ना, वो मदर के साथ लड़के लड़कियां दोनों कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फादर के साथ थोड़ा कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, पिता होने का मतलब होता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनको, ताकि वो कहीं गलत रास्ते पे ना जाए, तो पिता के उनके साथ स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन उसके दिल में उनके लिए बहुत प्यार होता है, छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। कई बार पिता क्या है कि चाहते हुए भी उनको सामने से नहीं बोल पाता है, लेकिन उसके दिल में है। वही चीज हम यहाँ देख सकते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्कस। ठीक है, नंबर 5 हम देखेंगे। नंबर 5 बड़ा अच्छा सा फ्रेजेस है और आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये लिखा है, ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये तो बड़ा अच्छा सा फ्रेज है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नंबर 6 पे हम देखेंगे क्या रखा है। ठीक है, वाई यू नो लॉन्गर डू इट। ठीक है, ये रेडीमेड सेंटेंस हैं, इनको हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा, और इनको अगर हम अपनी लैंग्वेज में याद करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज में 4 चांद लग जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि बिल्कुल निखार आ जाएगा, और हम किसी के सामने व्हेन वी विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, डेफिनेटली ही विल गेस, वो मतलब शॉक हो जाएगा कि अरे यार, तुम तो बिल्कुल एकदम बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या है, हम वाई यू नो लॉन्गर डू इट, वाई यू नो लॉन्गर डू इट। ठीक है, अब आप ये क्यों नहीं करते, इसका कुछ इस तरह से सेंस निकलता है। देखिए, क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर पहले कोई काम करता था, ठीक है, लाइक आई यूज टू डू टीचिंग बट नो लॉन्गर नाउ, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो या हम किसी से पूछ सकते हैं, वाई यू नो लॉन्गर डू इट, अब आप ये क्यों नहीं करते। यू यूज टू डू टीचिंग, आप पढ़ाया करते थे, बट वाई यू नो लॉन्गर डू इट, अब आप क्यों नहीं करते थे। यू यूज टू डू रनिंग फॉर कीप फिट योर सेल्फ, आप अपने आप को फिट रखने के लिए रनिंग किया करते, वाई यू नो लॉन्गर डू इट, अब आप ये क्यों नहीं करते। तो इस तरह का कुछ सेंस हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको फिर क्लीन अप कर रहा हूं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए गाइस, इसके आप नोट्स बनाते हुए चलिए, आप नथिंग हैपेंस ओवर अ नाइट। ठीक है, मैं आजकल इडियम्स और फ्रेजेस भी डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें एक लाइन आती है, नथिंग हैपेंस ओवर अ नाइट। ठीक है, यानी कि एक रात में कुछ नहीं होता। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें सरसों उगाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, हथेली पे सरसों हर बार नहीं उगती है। तो अगर आप इनको अपनी एक डायरी में नोट्स करते चलेंगे, मैं
मेरा आइडिया है मैं कम से कम 20-30 वीडियो तो इस तरह की बना ही सकता हूं, जो कि 20 से 30 वीडियो इसमें रेडीमेड सेंटेंसेस और फ्रेजेस, इडियम्स, ठीक है, और कुछ इसी तरह की चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप उनको एक नोट बनाते हुए चलेंगे डायरी में, सो एट द एंड ऑफ, ठीक है, सेशन यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट, ठीक है। तो बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती, वही है, नो पेन नो गेन, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। कुछ समझ पा रहे हैं हीलर क्या होता है ना? तो ये तो सभी की जीवन में चल रहा है, ठीक है। आज के टाइम में कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग, इवन के हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम में है, तो हम कह सकते हैं समय सबसे अच्छा मरहम है, समय सबसे अच्छा मरहम है। मरहम समझते हैं ना? मरहम है, यानी कि एक कह सकते हैं ऑइंटमेंट है, जैसे बीटाडिन होता है ना, वो भी एक मरहम है, या जो भी दर्द में आराम दे वो एक मरहम है, ठीक है। मल्लम पट्टी बोलते हैं ना, वही वाली चीज है ये भी, समय सबसे अच्छा मरहम है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ समबडी इज वेरी सैड इन फ्रंट ऑफ यू, सो डेफिनेटली यू कैन मेक हिम और हर अंडरस्टैंड, सॉरी गाइस, आप उसको समझा सकते हैं कि जस्ट पेशेंस, कीप पेशेंस, टाइम इज द बेस्ट हीलर, ठीक है। समय सबसे अच्छा मरहम है। नंबर 8 पे हम देखेंगे मेक सैंड कैसल, ठीक है, मेक सैंड कैसल, ठीक है, या फिर हम इसको पहले डोंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। डोंट मेक सैंड कैसल, मेक सैंड कैसल का मतलब होता है रेत का महल बनाना, ठीक है, रेत का महल बनाना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप रेत का महल बना रहे हो। कई बार हम कह देते हैं ना कि जब कोई ऐसी चीज सोचता है जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर वो अपने ही ख्यालों में दुनिया में खोया रहता है, सो डेफिनेटली वी कैन से डोंट मेक सैंड कैसल या मेक सैंड कैसल, इस तरह का कुछ सेंस निकलता है इसका। नंबर 9 पे हम देखेंगे नंबर 9 पे बड़ा अच्छा सा फ्रेसिस है, सॉरी रेडीमेड सेंटेंस है, ठीक है, योर डेस्टिनी हैज बीन रिटन, या हम योर की जगह आर भी कर सकते हैं, ओ यू आर आवर, यानी कि आर डेस्टिनी हैज बीन रिटन, यानी कि हमारी किस्मत या नियति कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, लिखी जा चुकी है। हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, ठीक है, कुछ इस तरह का इसका सेंस निकलता है। सभी की किस्मत, ठीक है, जो अगर इस चीज में विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली दोस टाइप ऑफ पीपल विल बी एग्री विद दिस लाइन, योर डेस्टिनी हैज बीन रिटन, ठीक है, आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है। देखिए मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं थोड़ा लक को मानता हूं, ठीक है, अभी तक की लाइफ का, तो डेफिनेटली आई बिलीव ऑन दिस लाइन कि आर डेस्टिनी हैज बीन रिटन। हम जो भी बनना चाहते हैं, अगर कोई एलन मस्क बना है, ठीक है, कोई मार्क जुकरबर्ग बना है अगर, ठीक है, कोई टाटा बिरला साहब अगर बने हैं, तो वो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती चली गई कि वो उस मुकाम तक पहुंच पाए, ठीक है। कुछ लोग बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हर कोई क्यों नहीं जा पाता है, तो वो ऐसी सिचुएशन आती ही चली जाती है कि वहां पे वो उस तरह से पहुंच ही जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक ये 9 हो गए, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं एक और देख लेता हूं, जो कि मैं डबल लिख दिया है मैंने एक सेंटेंस को, ठीक है, जस्ट वेट अ सेट, हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं नो पेन नो गेन। अच्छा ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, वी विल गो डच, ठीक है, इसको देखेंगे हम, बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, रेडीमेड सेंटेंस है, वी विल गो डच, DUTCH, यही है ना, जस्ट लेट मी इंश्योर, यस, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्ती पक्की, आगे आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है, दोस्ती पक्की, खर्च अपना, खर्च अपना अपना। तो अगर आप इफ यू आर गोइंग एनीवेयर विद योर फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली
अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजूस है, कंजूस टाइप का आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके ऊपर कभी भी पैसे खर्च नहीं करता, आप ही हमेशा करते रहते हो, तो अगर आप उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हो तो कह सकते हैं वी विल गो डच, ठीक है, हम दोस्ती पक्की पक्की और खर्च अपना अपना करेंगे, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा सा फ्रेजेस था। तो आज हमने ये 10 लाइन देखी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही ये चीज़ें लिख रखी हैं और सीख रखी हैं, उसके बावजूद भी मैं दोबारा से लिख करके इसको गूगल से वेरीफाई करता हूँ, या जो इंग्लिश ट्रांसलेट ऐप होते हैं उनसे वेरीफाई करके उसके बाद यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। बिकॉज यू नो के यूट्यूब पे तो गलत नहीं हम चीज़ें शेयर कर सकते, जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, आई डोंट यूज हियर एनीथिंग, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा सा टाइम जाता है। सो इफ यू वांट सो यू कैन लाइक एंड एनीथिंग वट एवर यू वांट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब। सो चलिए आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, ठीक है। ठीक है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।